वंशी यूपी के गाजीपुर में मिली। उसने रात को अपने घर पर फोन किया और फिर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। राजा रघुवंशी की मौत के मामले में मेघालय पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक सोनम ने मेघालय में पति की हत्या की साजिश रची। पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। सोनम रघुवंशी ने मध्य प्रदेश से सुपारी किलर्स को बुलाया था, जिसके बाद पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले गई। 3 दिन बाद ही और पति राजा रघुवंशी की हत्या के 17 दिन बाद वो यूपी के गाजीपुर में मिलती है। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई है। हत्यारों ने लूट के इरादे से उनके ऊपर हमला किया होगा। जब सोनम के सरेंडर की खबर आई तो कहानी पूरी तरह से बदल गई। सोनम रघुवंशी आधी रात को गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंचती है और फिर अपने परिजनों को फोन करती है। सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और कर्मचारियों के साथ मिलकर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी पर पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। राज कुशवाहा हत्या में शामिल, जो कि सोनम का प्रेमी भी बताया जा रहा है। इसके अलावा आनंद और आकाश को भी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लोगों को राउंड अप किया गया है, जिसमें एक राज कुशवाहा है जो कि नंदबाग का रहने वाला, दूसरा विशाल चौहान है वो भी नंदबाग का रहने वाला है, और तीसरा जो सस्पेक्ट है और वो आकाश राजपूत है। तो ये तीनों लोगों को फिलहाल राउंड अप कर लिया गया है। पुलिस की जांच में जो राज कुशवाहा का नाम सामने आया है, माना जा रहा है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। It is clearly a case that involved a love triangle. It is also a case where the main accused had engaged contract killers in order to carry out her heinous crime. राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आरोपियों की 7 दिन की रिमांड मिल गई है। 3 आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेजा जाएगा। आरोपी सोनम को शिलोंग लेकर जा रही है पुलिस। गाजीपुर अस्पताल पहुंची थी शिलोंग पुलिस। सोनम को अस्पताल मेडिकल के लिए लाया गया था। अब यहां से सोनम को पटना लेकर जाएगी पुलिस और पटना से कल शिलोंग के लिए रवाना होगी पुलिस सोनम को लेकर। परफेक्ट मर्डर और चौंकाने वाली साजिश और उस साजिश की सूत्रधार सोनम रघुवंशी की साजिश अब परत दर परत खुलती जा रही है। लापता होने से पहले शिलोंग के होटल के बाहर राजा और सोनम रघुवंशी दिखाई दिए थे। और अगर आप सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे तो इसमें कई साजिशें नजर आ रही हैं। वीडियो में स्कूटी के पास राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी नजर आ रहे हैं। ये स्कूटी दोनों ने घूमने के लिए किराए पर ली थी। वीडियो को गौर से देखेंगे तो पीछे की साइड एक लाल रंग की कार खड़ी नजर आ रही है। इधर स्कूटी के पास राजा बैग से कुछ सामान निकालने लगता है। राजा रघुवंशी से कुछ दूर पर खड़ी सोनम पीछे खड़ी कार की तरफ नजर घुमाती है और फिर जेब से फोन निकालती है और फटाफट कुछ टाइप करती है। आशंका है कि सोनम फोन से सुपारी किलर्स को अपनी और राजा की लोकेशन शेयर कर रही थी। उसके बाद कार से 2 युवक उतरते हैं और होटल के अंदर एंटर करते हैं। अब ये वीडियो देखिए। राजा स्कूटी में आगे बैठा हुआ है, जबकि सोनम पीछे बैठकर फोन पर कुछ करती नजर आ रही है। ये वीडियो उसी दिन का है जिस दिन सोनम और राजा रघुवंशी लापता होते हैं और उसके बाद राजा की लाश बरामद होती है। फिलहाल पुलिस सोनम के फोन की तलाश कर रही है, वो फोन जिसमें इस पूरी साजिश के राज छिपे हुए हैं। राजा रघुवंशी हत्या और सोनम के लापता होने के पीछे कई राज छिपे हैं। हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर इन 17 दिनों तक सोनम रघुवंशी कहां थी, क्योंकि 23 मई को खबर आती है कि राजा और सोनम लापता हैं। दोनों की तलाश शुरू की जाती है। फिर अचानक 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिलता है और सोनम की कोई खबर नहीं मिलती और मेघालय पुलिस 2 से 8 जून तक सोनम रघुवंशी की तलाश करती है। इसके बाद 17 दिनों बाद सोनम रघुवंशी शिलोंग से यूपी के गाजीपुर में मिलती है और गाजीपुर में वो जिस हालत में मिलती है उससे कहीं ये नहीं लगता कि उसका अपहरण हुआ है। पहले उस ढाबा संचालक को सुनिए जहां सोनम देर रात मिली थी। हम पूछते हैं तो वही बताते हैं कि मेरा अभी नया शादी हुआ था, हम गए थे घूमने मेघालय, वहाँ से फिर उनका गहना चोरी करने का वो कुछ बताती हैं। तो फिर उनके पति जब मना करते हैं तो बोल रही थी कि ऑन द स्पॉट उनके पति को वहीं पे मार दिया जाता। यानी सोनम के मुताबिक मेघालय में उनके साथ लूट हुई और उसके पति को मार दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सोनम 17 दिनों के बाद सामने क्यों आई? आखिर राजा की हत्या के बाद सोनम 17 दिनों तक कहाँ थी? अगर लूट हुई थी तो सोनम ने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया?
और अचानक 17 दिनों बाद यूपी के गाजीपुर में कैसे पहुंची? सोनम ने पहले परिजनों को फोन क्यों नहीं किया? ऐसे कई सवाल हैं जो सोनम रघुवंशी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हत्या की प्लानिंग सोनम ने ही रची थी। पुलिस के मुताबिक सोनम पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी। पिछले एक हफ्ते से सोनम सिर्फ रात में ही सफर कर रही थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर होते हुए नेपाल भागने की फिराक में थी। सोनम वाराणसी से गोरखपुर जाने वाली बस में सवार थी। रविवार देर रात गाजीपुर में बदहवास हालत में थी। ढाबे से उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया। अगर सोनम रघुवंशी के साथ लूट हुई थी तो उन्होंने पहले फोन क्यों नहीं किया? सोनम अगर मेघालय में बस में सवार होकर निकली थी तो उनके रूट पर कई राज्य पड़े होंगे, तो सोनम ने कोई मदद क्यों नहीं ली? यानी सोनम की यूपी के रास्ते नेपाल भागने वाली थ्योरी कहीं न कहीं सच लग रही है।